चलो जी, एक्सरसाइज 14.4 का थर्ड क्वेश्चन करते हैं। डिवाइड द फ्लोइंग। हमें डिवाइड कराना है। ए पार्ट में आपको देख रहे हो एक ट्राइनोमियल टर्म दी है और इसको डिवाइड कराना है किससे, एक बाइनोमियल टर्म से। तो इस वाले क्वेश्चन में मैं आपको बताऊंगी कि किस तरह से हम एक बाइनोमियल टर्म से डिवाइड करते हैं। ऊपर वाले दोनों ही क्वेश्चन में हमने क्या किया, मोनोमियल टर्म से डिवाइड किया था। तो इस वाले में मैं आपको सिखाऊंगी कि एक बाइनोमियल टर्म से किस तरह से डिवाइड करते हैं। डिवाइड का साइन बनाएंगे जिस तरह से हम, और डिवाइजर के रूप में क्या लिखेंगे, बाइनोमियल टर्म 2x+1, और जो हमारा डिविडेंट है उसको अंदर लिखेंगे 2x² + 5x+2। अब डिवाइड करते टाइम सबसे पहले सबसे फर्स्ट वाले टर्म देखेंगे डिविडेंट की। हमारे पास है 2x²। अब हम अपने डिवाइजर की भी फर्स्ट टर्म देखेंगे। यहाँ पे हमारे पास है 2x। अब हम ये देखेंगे कि इसको हम किस से मल्टीप्लाई कराएं कि हमारे पास 2x² आए। इन दैट केस 2x को सिर्फ x से मल्टीप्लाई कराना होगा। सिर्फ x से मल्टीप्लाई कराएंगे तो 2x² आएगा हमारे पास। आई थिंक मैंने यहाँ तक जो आपको समझाया अच्छे से समझ में आया होगा। तो अभी हम क्या करेंगे, क्वोशिएंट में x लिख देंगे। अच्छा, अब जो पूरा हमारे पास बाइनोमियल टर्म है उसको हम x से मल्टीप्लाई कराएंगे। 2x+1 को x से मल्टीप्लाई करके देखते हैं। ये मैं रफ काम कर रही हूँ, ठीक है, एक्सप्लेन कर रही हूँ। फर्स्ट क्वेश्चन में डीपली एक्सप्लेन करूँगी। पहले तो x को हमें 2x से मल्टीप्लाई कराना है, 2x² आएगा। और अभी मुझे x को 1 से भी मल्टीप्लाई कराना होगा, और x को 1 से मल्टीप्लाई कराएंगे तो प्लस का x हम लोगों के पास आएगा। ठीक है, अगर मैंने जो क्वोशिएंट में x लिखा है तो अब हम डिविडेंड के नीचे क्या लिखेंगे, जो हमने मल्टीप्लाई करके अभी फाइंड आउट किया है, 2x² + x। अब हम बार लगाते हैं और ये जो रफ काम किया है इसको इरेज करते हैं। फर्स्ट स्टेप हमारा कंप्लीट हो गया। अब आप क्या करते तो क्वोशिएंट में से जो आपने ये फाइंड आउट किया इसको माइनस करोगे। अलजेब्रिक एक्सप्रेशंस को माइनस कैसे करते हैं, नीचे वाले दोनों टर्म्स के साइन चेंज होंगे। ये होगी माइनस की और x भी हो गया माइनस का। प्लस का 2x² से माइनस का 2x² जो है कैंसिल हो जाएगा। इस तरह से कैंसिल का साइन लगा दिया हमने। अब 5x में से प्लस का 5x है और ये x हो गया माइनस का। माइनस करोगे x तो आप लोगों के पास क्या बचने वाला है, 4x। तो बाहर से नीचे हम क्या लिखेंगे, यहाँ पे लिखेंगे 4x और ऊपर से अभी क्या आएगा, प्लस का 2। ये जो रफ काम किया है ये मैं करती हूँ इरेज। अब देखो जो हमारे पास रह गया है, रिमाइंडर जो रह गया उसकी फर्स्ट टर्म है 4x। अब हमारे पास जो डिवाइज़र है उसकी फर्स्ट टर्म है 2x। 2x को किससे मल्टीप्लाई कराऊं कि मेरे पास 4x आए, इस चीज़ का ध्यान रखेंगे। 2 2 ज़ा 4 होता है ना, तो 2 को अगर 2 से मल्टीप्लाई कराएं तो हमारे पास 4x आ रहा है, x ऑलरेडी है उसके पास, इज इट। तो अब हम क्या करेंगे, जो हमारा क्वोशिएंट है उसमें हम लिखेंगे प्लस का 2, क्योंकि मैंने मल्टीप्लाई कराया है प्लस के 2 से। ओके, यहाँ पे देखो प्लस के 2 से मल्टीप्लाई कराया है ना, प्लस के 2 से मल्टीप्लाई किया गया 2x को, तो हमारे पास आया प्लस का ही 4x। देन देखो 2 से मल्टीप्लाई कराना है प्लस के 1 को भी, 2 1 जा 2, तो प्लस का 2 ही आएगा। यहाँ पे लिखेंगे प्लस का 2। अच्छा, ये जितना भी रफ काम है ये कर दिया मैंने इरेज। अब नीचे लगाएंगे बार का साइन। नेक्स्ट स्टेप में हमें क्या कराना होता है, नीचे वाली टर्म को माइनस कराना होता है ना। अलजेब्रिक एक्सप्रेशंस को कैसे माइनस कराते हैं, नीचे वाले टर्म्स के साइन चेंज कर देते हैं। ये भी माइनस का हो गया, ये भी माइनस का हो गया। प्लस के 4x से माइनस का 4x कैंसिल हो जाता है। इसी तरह से प्लस के 2 से माइनस का 2 भी कैंसिल हो जाता है। यहाँ पर रिमाइंडर हो गया 0। इट मीन्स हमारा डिवीज़न जो है कंप्लीट हो गया है। आंसर क्या आया है, x + 2 इज द क्वोशिएंट ऑफ दिस डिवीज़न। चलो अभी हम बी पार्ट सोल्व करेंगे। बी पार्ट में डिवाइज़र है हमारे पास x - 5, तो ये मैंने ऐसे लिख दिया, और डिविडेंट है x² - 11x + 30। देखो जो डिविडेंट है उसकी फर्स्ट टर्म है x² और जो डिवाइज़र है उसकी फर्स्ट टर्म है x। मतलब x को मैं किस से मल्टीप्लाई करूँ कि मेरे पास x² आए। x को हम लोग x से मल्टीप्लाई कराते हैं तो x² आता है। फर्स्ट टर्म से ही हम लोग आइडिया ले लेते हैं, ठीक है।
ये रफ काम इरेज कर देते हैं। क्वोशिएंट में हम लोग एक्स लिखते हैं। वापस से देखो, एक्स को एक्स से मल्टीप्लाई कराओगे तो क्या आएगा, एक्स स्क्वायर। डिविडेंड के नीचे हमने एक्स स्क्वायर लिख दिया। उसके बाद एक्स को मल्टीप्लाई कराओगे माइनस के 5 से भी, तो माइनस का 5x आएगा। ये रफ काम इरेज करते हैं। अब नेक्स्ट स्टेप में हमें क्या कराना है, नीचे वाले अलजेब्रिक एक्सप्रेशन को माइनस कराना है, तो साइन चेंज होंगे। एक्स स्क्वायर प्लस का था वो माइनस का हो गया, और जो 5x माइनस का है ये प्लस का हो जाएगा। अब प्लस के एक्स स्क्वायर से माइनस का एक्स स्क्वायर कैंसिल हो गया, और माइनस का है 11x और प्लस का है 5x। यहाँ पे लिख लिया मैंने रफली। तो आप लोगों ने देखा कि माइनस वाले नंबर की एब्सोल्यूट वैल्यू ग्रेटर है। 11 में से 5 गया तो 6 आएगा, इसके साथ माइनस का साइन भी आएगा, और जो वेरिएबल है वो एज इट इज हम लिखेंगे, एक्स वेरिएबल है इसके साथ। ठीक है, सब्ट्रैक्शन हमारा डन हो गया। तो यहाँ बाहर से नीचे हम लोग लिखेंगे माइनस का 6x, और ऊपर से हमारे पास क्या आएगा, प्लस का 30 आएगा। अब जो ये रफ काम किया है उसको करते हैं इरेज। देखो फर्स्ट टर्म अभी हमारे पास माइनस का 6x है, और डिवाइज़र की फर्स्ट टर्म है x। x को किससे मल्टीप्लाई करूँ कि माइनस का 6x आए, तो माइनस के 6 से ही मल्टीप्लाई कराना होगा, x को मल्टीप्लाई कराना होगा माइनस के 6 से, तो आएगा जी माइनस का 6x। तो अब फर्स्ट टर्म के अकॉर्डिंग हम क्या करते हैं, ऊपर क्वोशिएंट में लिखेंगे माइनस का 6, और यहाँ पे x से मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस का 6x आ गया। देन आप लोग ये रफ काम इरेज करते हैं पहले तो। देन आपको क्या कराना है, 6 को माइनस के 6 को माइनस के 5 से भी मल्टीप्लाई कराना है ना, दोनों ही नंबर माइनस के, तो प्लस का साइन आएगा, प्लस का साइन लगा देते हैं यहाँ पे, और 5 6 जो होता है 30। ठीक है, हमारा डिवीज़न कंप्लीट हो गया। अब नीचे हमें माइनस करना है तो साइन चेंज होंगे, ये प्लस का हो गया, ये माइनस का हो गया, और प्लस माइनस की टर्म आपस में कैंसिल हो जाती है। जो हमारा रिमाइंडर है वो 0 आ जाता है। इट मीन्स हमारा डिवीज़न कंप्लीट हो गया। क्वोशिएंट क्या आया है, x माइनस 6, ये क्या है हमारा आंसर। क्वोशिएंट मैंने ऊपर लिखा है ना, दिस इज अवर आंसर। नाउ मूव टू द सी पार्ट। चलो सी पार्ट करते हैं। सी पार्ट में हमारे पास डिवाइज़र है x प्लस 8, इसको डिवाइज़र के रूप में लिखा। डिविडेंड है एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस 56। देखो फर्स्ट टर्म हमारे पास डिविडेंड की है एक्स स्क्वायर, एक्स को एक्स से मल्टीप्लाई करा जाते हैं तो एक्स स्क्वायर आ जाता है। इट मीन्स जो क्वोशिएंट में सबसे पहले हमने लिखा x, अब हम क्या करेंगे, x की मल्टीप्लाई कराएंगे x के साथ, तो हमारे पास आया एक्स स्क्वायर को हमने इस डिविडेंड के नीचे लिख दिया। उसके बाद x की मल्टीप्लाई कराओगे 8 के साथ भी, प्लस का 8 है, प्लस का साइन आएगा, और 8 को x से मल्टीप्लाई कराया तो 8x, ये एज इट इज़ हम लोगों ने लिख दिया। अब बार लगाते हैं, जो ये रफ काम किया है उसको इरेज करेंगे। माइनस कराना है ना नीचे वाले बाइनोमियल को, तो इसके साइन चेंज हो गए, ये माइनस का हो गया, ये भी माइनस का हो गया। देखो प्लस के एक्स स्क्वायर से माइनस का एक्स स्क्वायर कैंसिल। अभी हमारे पास x प्लस का है और प्लस का साइन है, देन माइनस का 8x है, माइनस का 8x है। तो इन दैट केस क्या होगा, देखो 8 की एब्सोल्यूट वैल्यू ग्रेटर है तो माइनस का साइन आएगा। 8 में से 1 गया तो इसके सामने कुछ नहीं है तो 1 है ना x के सामने, 8 में से 1 गया तो 7, और वेरिएबल के रूप में है x। ये था रफ काम, ये मैं करती हूँ इरेज, और यहाँ पे हम लिखेंगे माइनस का 7x। अब जो पीछे जो ये टर्म है माइनस का 56, इसको ऊपर से नीचे लेके आते हैं। अब आप देख रहे हो कि फर्स्ट टर्म में हमें माइनस का 7x चाहिए, तो x को किससे मल्टीप्लाई कराऊं, जो 7 माइनस का 7x है, माइनस के 7 से। तो क्या करेंगे हम, जो अपने क्वोशिएंट में लिखते हैं माइनस का 7, और माइनस के 7 को पहले x से मल्टीप्लाई कराएंगे तो माइनस का 7x ही आएगा। यहाँ पे लिखा माइनस का 7x, और अब इसके बाद माइनस के 7 को प्लस की 8 से मल्टीप्लाई कराएंगे। दोनों में से एक नंबर नेगेटिव है तो नेगेटिव साइन, 8 7 जा 56, ये हमारे पास आ गया है। अब क्या करते हैं जी, ये रफ काम किया है इसको इरेज करेंगे।
और एक बार का साइन लगाएंगे। अब हमें माइनस कराना है ना, तो ये प्लस का हो जाएगा, ये भी प्लस का हो जाएगा। माइनस के 7x से प्लस का 7x कैंसिल, माइनस के 56 से प्लस का 56 कैंसिल, रिमाइंडर हमारा 0 आ गया। तो अभी हमारा डिवीज़न कंप्लीट हो गया। क्वेश्चन क्या आया है हमारे पास, x - 7। दिस इज़ आवर आंसर। नाउ मूव टू द डी पार्ट। डी पार्ट करते हैं। डी पार्ट में डिवाइज़र क्या है हमारे पास, m+2। तो डिवाइज़र को हमने यहाँ पे लिखा, और डिविडेंड क्या है इसको हम अंदर लिखते हैं, m² - 14m - 32। अब हमने डिविडेंड की फर्स्ट टर्म देखी, देखो m² है और डिवाइज़र की फर्स्ट टर्म है m। m को किससे मल्टीप्लाई कराऊं कि m² आए, तो m से मल्टीप्लाई कराना होगा। अभी हम क्या करते हैं, क्वोशिएंट में m लिखेंगे। क्वोशिएंट में हम लोगों ने m लिख दिया, तो अब हमें क्या करना है, m को m से मल्टीप्लाई कराना है, m² आएगा। फिर इस m को 2 से भी मल्टीप्लाई कराना है, 2 से मल्टीप्लाई कराएंगे तो 2m आएगा। m वाली टर्म यहाँ पे है, तो इसके नीचे हम प्लस का 2m लिख देते हैं। ओके, अब आगे करते हैं। हमें नीचे वाले बाइनोमियल को माइनस कराना है, तो साइन चेंज करेंगे। ये भी माइनस का हो गया, ये भी माइनस का हो गया। m² से m² कैंसिल। देखो माइनस का ही है 14m और माइनस का ही है 2m। साइन चेंज होने के बाद माइनस का हो गया ना ये, तो दोनों माइनस के माइनस का साइन आएगा। 14 में 2 ऐड किया तो 16, और वेरिएबल के रूप में m है तो m एज इट इज़ आएगा। माइनस करते हैं तो 16m हमारे पास बचा, और ऊपर से आएगा माइनस का 32। ये जो रफ काम किया है ये करती हूँ मैं इरेज। अब फर्स्ट टर्म हमारे पास है माइनस का 16m, तो m को किससे मल्टीप्लाई करूँ, माइनस के 16 से। तो अब हम क्या करेंगे, अपने क्वोशिएंट में लिखेंगे माइनस का 16, और पहले स्टेप में हमें क्या करना है ना, माइनस के 16 को m से मल्टीप्लाई कराना है। तो माइनस का 16m आएगा, ये हमने नीचे लिख दिया। देन उसके बाद माइनस के 16 को हमें 2 से भी मल्टीप्लाई कराना है। दोनों में से एक नंबर नेगेटिव है तो नेगेटिव साइन आएगा। 16 2 जा 32, माइनस का 32। अच्छा, ऊपर का पहले रफ काम इरेज करेंगे। मैं आपको कई बार बता चुकी हूँ, क्योंकि मैं ये जो सर्कल वगैरह बनाती हूँ, एरो वगैरह बनाती हूँ, आप लोगों को समझाने के लिए बनाती हूँ। नोटबुक आपको नीट एंड क्लीन बनानी होती है। ओके, लाइक दिस। अच्छा, आप क्या करना है नेक्स्ट स्टेप में, साइन चेंज करने हैं। माइनस का 16m का साइन, नीचे वाले के साइन चेंज होते हैं, ये प्लस का हो जाता है और ये भी प्लस का हो जाता है। और माइनस के 16m से प्लस का 16m कैंसिल, माइनस के 32 से प्लस का 32 भी कैंसिल, रिमाइंडर रह गया 0। इट मीन्स हमारा डिवीजन हो गया कंप्लीट। हमारा आंसर क्या आया है, m-16। ये हमारा क्वोशिएंट है। नाउ मूव टू द ई पार्ट। ई पार्ट में हमारा डिवाइजर क्या है, 2b-3। इसको हमने डिवाइजर के रूप में लिखा। क्वोशिएंट क्या है हमारे पास, 6b² - 7b, और माइनस का ही है 3। अभी हम क्या करेंगे, फर्स्ट टर्म देखेंगे। डिविडेंड की 6 है और डिवाइजर की है 2। 2 को किससे मल्टीप्लाई करूं, 3 से। तो कोफिशिएंट में तो 3, और देखो फर्स्ट टर्म के पास है b और डिविडेंड के पास है b², तो साथ में मुझे 3 के साथ b भी लगाना होगा। तो अभी हम क्वोशिएंट में क्या रखेंगे, 3b। 3b को अगर मैंने 2b से मल्टीप्लाई कराए तो 6b² आएगा। देन माइनस का साइन, मैंने क्यों बताया कि यह नेगेटिव साइन आएगा, क्योंकि देखो नेगेटिव 3 को 3b से मल्टीप्लाई कराएंगे तो नेगेटिव साइन आएगा। 3 3 9, और b भी आएगा इसके पीछे। अब नेक्स्ट स्टेप में हमें क्या करनी है, साइन चेंज करनी है। ये प्लस का है तो ये हो जाएगा माइनस का, और ये जो माइनस का है ये हो जाएगा प्लस का। ओके, अब प्लस के b² से माइनस का b² हो गया कैंसिल। अब हमारे पास क्या है, माइनस का 7b है और प्लस का 9b है। इस बार प्लस के 9 की वैल्यू एब्सोल्यूट वैल्यू ग्रेटर है, तो प्लस का साइन आएगा। 9 में से 7 माइनस करेंगे तो 2, और वेरिएबल के पीछे के रूप में b आएगा। इन दोनों को माइनस किया तो हमारे पास, मैंने आपको एक्सप्लेन किया ही है, प्लस का 2 भी आएगा। प्लस का साइन आगे लगाते नहीं है, उसके बाद ऊपर से आएगा माइनस का 3। अच्छा, ये जो रफ काम है ये मैं इरेज कर देती हूँ।
अब देखो हमारे जो डिवाइज़र है वो सेम आ रहा है, तो इसको हम सिर्फ प्लस के 1 से मल्टीप्लाई कराएंगे। तो क्वोशिएंट में लिखेंगे प्लस का 1 और जो डिवाइज़र है 2b - 3 एज इट इज़ लिख देते हैं। अभी इनको माइनस करेंगे तो साइन चेंज होगा ना, ये आपस में इस तरह से कैंसिल हो जाएंगे। जो रिमाइंडर है 0 आ गया। इट मीन्स हमारा डिवाइड जो है कंप्लीट हो गया है और हमारा क्वोशिएंट क्या आ रहा है 3b + 1। दिस इज अवर आंसर। एफ पार्ट करते हैं। एफ पार्ट में हमारे पास डिवाइजर है 2x + 3 और डिविडेंड क्या है जी 2x² + 17x का 21। अब आप लोग देख रहे हो कि जो हमारे डिविडेंड की फर्स्ट टर्म में 2x² आ रहा है और डिवाइज़र की फर्स्ट टर्म 2x है ही, हमें x² लाना है। तो क्वोशिएंट में हम सिर्फ x लिखेंगे क्योंकि x को x से मल्टीप्लाई कराते हैं तो x² आता है। अब क्या करेंगे, इस x को 2x से मल्टीप्लाई कराएंगे और लिखेंगे यहाँ पे नीचे 2x² आया। देन इस x को हम प्लस के 3 से मल्टीप्लाई कराएंगे तो प्लस का 3x आएगा। इसको इसके x टर्म वाले के नीचे लिख देते हैं। रफ काम इरेज करेंगे। अब उसके बाद हम क्या करेंगे, साइन चेंज करेंगे। ये माइनस का हो जाएगा, ये भी माइनस का हो जाएगा, ये आपस में हो गया कैंसिल। और 17 में से 3 माइनस करेंगे तो 14 बचेगा और x भी आएगा, ऊपर से प्लस का 21 आएगा। अब देखो 2x को किससे मल्टीप्लाई करूँ कि 14x हो जाए, 7 से मल्टीप्लाई कराना होगा। तो अभी हम क्वोशिएंट में क्या लिखेंगे, प्लस का 7। अब प्लस के 7 को 2x से मल्टीप्लाई कराया तो 14x, जो कि हम नीचे लिखेंगे। अब प्लस का साइन लगा देते हैं, प्लस के 7 को मल्टीप्लाई कराएंगे प्लस के ही 3 से तो हमारे पास 21 आएगा। अभी रफ काम इरेज करेंगे ऊपर वाला और अब नीचे साइन चेंज करेंगे। ये माइनस का 14x हो जाएगा, प्लस के 14x से माइनस का 14x कैंसिल और ऊपर है प्लस का 21, ये भी माइनस का हो जाएगा ना, माइनस का 21 कैंसिल। रिमाइंडर आ गया 0। हमारा क्वोशिएंट क्या आया है x + 7। दिस इज अवर आंसर। इस वाली वीडियो में मैं आपको यहीं तक कराऊंगी। अगर मेरी वीडियो आप लोगों के लिए हेल्पफुल रही है तो इसको ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें और दोस्तों के साथ शेयर करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन बाय बाय, टेक केयर, स्टे कनेक्टेड।